बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी बहुत अहम चैप्टर है। इसमें दो टॉपिक हैं, एक है कैश बुक और दूसरा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। क्वेश्चन जो है पेपर में आता है ज़्यादातर इसमें से, बैंक रिकन्सिलिएशन में से, लेकिन इसको समझने के लिए पहले कैश बुक का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। कैश बुक में 3 कैटेगरी हैं। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कैश बुक और इसकी तीनों किस्में देखेंगे, इसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये समझ लें कि कैश बुक क्या है। कैश बुक, ये 2 वर्ड्स हैं। कैश बुक यानी ऐसी बुक जिसमें कैश के हवाले से इंदराज किया जाए या कैश को लिखा जाए, वो कैश बुक कहलाती है। आपने जब शुरू के चैप्टर पढ़े थे जर्नल, लेजर, ट्रायल, तो उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था लेजर, और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के खाते बनाए थे, अकाउंट बनाए थे, और वहाँ पे एक अकाउंट कैश का भी बना था जिसको हमने कहा था कैश अकाउंट। कैश बुक या कैश अकाउंट, ये दोनों सिमिलर चीज़ है, थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क है। कैश अकाउंट जो है, इसमें हम जो एंट्रीज़ हैं वो उठा के लाते हैं जर्नल से, यानी इसका जो सोर्स है वो जर्नल है। जर्नल में कैश की ट्रांजैक्शन जो भी होंगी उससे ये अकाउंट बनेगा। जबकि कैश बुक डायरेक्टली जो भी कैश पे किया जाता है, जो कैश वसूल किया जाता है, वो इस बुक में लिख दिया जाता है। अब हम ये क्यों बनाएं और ये क्यों ना बनाएं, उसकी वजह ये है कि जहाँ पर तो थोड़ी ट्रांजैक्शन होगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कैश का कम होगा, तो फिर तो ये मेथड ठीक है। लेकिन अगर जहाँ कैश की जो ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा लेबरिंग होगी। यानी पहले हम क्या करें कि जर्नल में जाएं, वहाँ तमाम एंट्रीज़ करें और फिर इधर कैश अकाउंट में लाएं, तो ये डबल काम हो जाता है। तो थोड़ी ट्रांजैक्शन से तो ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी कैश के हवाले से, वहाँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो भी इदारे हैं, बड़े इदारे हैं, वो क्या करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं अपनी, यानी कैश के लिए अलग से एक बुक बना दी जाती है। ठीक है, लेकिन जो काम कैश अकाउंट करता है वो वही काम सिमिलरली इसी में होता है, यानी काम के वाले से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन को देखते हुए ये डिसाइड कर लिया जाता है कि बजाय जर्नल में चीज़ें ले जाई जाएं, इधर लाई जाएं, तो इसके लिए अलग से बुक ही खोल लो, जो भी कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, वो डायरेक्टली इधर लिख दो। अभी हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल कैश बुक। इसके 2 पार्ट कर लें आप, उसी तरह ही जो आपने कैश अकाउंट बनाया था, ये भी उसी तरह ही है। 2 साइडें होंगी, एक आपकी डेबिट साइड, एक आपकी क्रेडिट साइड। उधर भी यही था, जो आपने कैश अकाउंट बनाया था उसमें भी 2 साइडें थी। कॉलम भी सिर्फ इसमें एक कॉलम अभी ज़्यादा होगा सिंपल का,
सिंपल कैश बुक में या सिंगल कॉलम कैश बुक में। कैश बुक ऐसे लिखेंगे और ये एक कॉलम होगा। उधर हम बनाते थे 4 कॉलम कैश अकाउंट में, ये बन गया कैश अकाउंट, यानी इसमें 1 2 3 4 कॉलम। ये 4 कॉलम बन गए। लेकिन हम बना रहे हैं कैश बुक, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम है वोचर के हवाले से। याद रखें कि बिज़नेस में जब भी कोई पेमेंट होती है या कोई रिसीट होती है तो उसका एक वोचर प्रिपेयर किया जाता है। पेमेंट के लिए पेमेंट वोचर, रिसीट के लिए रिसीट वोचर, यानी डेबिट वोचर या क्रेडिट वोचर। उसको एक नंबर लाट होता है, तो वो जो नंबर है वो इस कॉलम में लिखा जाता है। अभी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। यानी कैश बुक में और कैश अकाउंट में क्या फ़र्क है? एक कॉलम का, यानी बाकी वही चीज़ें हैं, सिर्फ एक कॉलम इसमें बढ़ गया। डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, ये उधर भी था लेजर फोलियो, और अमाउंट। इधर भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये आपकी बुक तैयार हो गई। अब इसके ऊपर आप लिख दें, ये जो पार्टी है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 241। रिक्वायरमेंट है एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इमरान। तो अब इधर हम नाम ही लिख देंगे, मैसर्स इमरान। ये हो गया जी। अब देखिएगा, यानी कैश अकाउंट में और इसमें फ़र्क भी आपको पता चल जाएगा। ये पहली ट्रांजैक्शन है, इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उधर हम क्या करते थे कि जर्नल में एंट्री पास करते थे, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये जर्नल में एंट्री। फिर जब हम लेजर बनाते थे, फिर हम देखते थे कैश का जब अकाउंट बनाते थे तो कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी और पर्टिकुलर में कैपिटल। इधर भी वही काम हो रहा है, लेकिन अब हम इसको कहीं और नहीं लिख रहे, डायरेक्ट इधर लिखेंगे। यानी ये भी मैं मिटा रहा हूँ। अब मैंने जब ये एंट्री पढ़ी, इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो फ़ौरन मेरे जहन में आ गया कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो क्या करूँगा मैं, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखूँगा, इधर लिखूँगा ए ट्रांजैक्शन नंबर, इधर लिखूँगा कैपिटल अकाउंट और 1 लाख। ये हो गया जी। इसके बाद है बी, इसमें है बॉट गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड। हमने आसिफ से चीज़ें खरीदी और उसको कैश दे दिया, तो इसमें हमें नाम की तो ज़रूरत ही नहीं रही, क्यों, हमने पैसे दिए और चीज़ें ली। इधर हम लिखेंगे बी, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मैं कैश की क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ 20,000। आगे है परचेज अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस, टाइपराइटर खरीदा बिजनेस के लिए, तो एंट्री होगी टाइपराइटर डेबिट और कैश क्रेडिट, या ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, जो मर्जी लिख दें। ऑफिस इक्विपमेंट पीछे हमने यूज़ किया था, तो इधर भी ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं, ब्रैकेट में चाहे आप लिख दें टाइपराइटर। ये डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट, ये 4,000 मैंने इधर लिख दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है। यानी इसमें मैं एंट्री को किसी जगह लिख नहीं रहा, अपने दिमाग में समझ ले लिख रहा हूँ, अपने दिमाग में सोचता हूँ और वहीं देखता हूँ कि कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ तो मैंने इधर लिख दिया, कैश क्रेडिट हुआ तो इधर लिख दिया। बस ये फ़र्क है कैश बुक में और कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्या होता है, एंट्री लिखी होती है बाकायदा जर्नल में, वहाँ से उठा के इधर लाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बुक बनाई हुई है, एंट्री इधर से पढ़ रहे हैं और इधर लिखते जा रहे हैं। आगे है जी डी, पेड कैरेज ऑन गुड्स बॉट, कैरेज टू कैश, कैश फिर क्रेडिट हो गया, तो मैं इधर लिखूँगा कैरेज।
और ये है जी 1200। आगे ई एंट्री पेड ऑक्ट्राई ऑन गुड्स, ये भी ऑक्ट्राई डेबिट और कैश क्रेडिट 800 ई। F sold goods to Wasim for rupees 12,400 at 5% trade discount and cash received। जब कैश रिसीव हो जाए तो फिर पार्टी के नाम को नहीं देखते, आप लिखेंगे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ये ट्रेड डिस्काउंट है तो ये माइनस कर दें। 620 बनता है तो मैं इसमें से 620 माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया 11,780। एंट्री क्या हुई? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो इधर मैं लिखूँगा सेल्स, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ये है जी 11,780। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500, तो इधर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट। इसके बाद है जी एच, पेड ₹4,000 टू सलीम एज एडवांस अगेंस्ट आवर ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹20,000। हमने 20,000 रुपये मालियत की चीज़ें ख़रीदी हैं, ऑर्डर दिया है और एडवांस भी भेज दिया 4,000 रुपये। किसको? सलीम को। एंट्री होगी सलीम डेबिट कैश क्रेडिट, तो इधर एच हम लिखेंगे सलीम डेबिट और कैश ये क्रेडिट टाइप पे लिख दिया 4,000। ऑफिस रेंट पे किया तो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 1,000। आगे सलीम को फिर पैसे दिए हमने 8,000, फिर लिखेंगे सलीम डेबिट और कैश क्रेडिट 8,000। सैलरी दी पेड फॉर सैलरीज एंड वेजेस, तो हम लिखेंगे सैलरीज डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 5,000। और इसके बाद है पेड ₹2,000 टू ट्रैवलिंग सेल्समैन। सेल्समैन को दिए हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन मोइन, तो इसमें नाम नहीं हमने लिखना, क्यों? क्योंकि ये हम जो भी हमारे सेलमैन हैं उनको हम ख़र्चों के लिए यानी काम करने के लिए कि वो चीज़ें बेचें, सेल करें जाकर, उसके लिए पैसे देते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस बुक होगा। तो हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2,000। आगे पेड टू मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी हमने ख़र्चों के लिए पैसे दिए हैं, नाम नहीं लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस लिखेंगे 6,000। इसके बाद है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹4,000 फ्राम सरफराज एंड पेड हिम कैश। ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है सरफराज से और उसको पैसे भी दिए हैं, तो नाम नहीं लिखेंगे। ये जो है एन, इधर लिखेंगे फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट 4,000। कैश सेल्स 10,000, ओ इधर लिखेंगे सेल्स, मुझे है 10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000। आगे स्टेशनरी 2,400 एंड कैश पेड, तो ये लिखेंगे स्टेशनरी 2,400। आगे ऑफिस परचेज 1 ऑफिस अलमीरा फॉर कैश, इधर लिखेंगे क्यू आर, तो ये भी फर्नीचर है, अलमीरा में फर्नीचर में आता है, तो ये है जी 9,000। ले जी ये तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब क्या करते थे कैश अकाउंट बनाते वक्त, बड़ी साइड का टोटल पहले लिखते थे, बड़ी साइड का टोटल पहले, तो वो
आप देख लें, ये है कैश बुक। तो इसमें क्या होगा, कैश होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये साइड बड़ी होगी। तो पहले इसका टोटल करें, 1 लाख प्लस 10,000, ये आ गया 121780, 121780। और बड़ी साइड का टोटल इधर लिख दें। इसमें आपके पास यानी कैश बुक में इधर इस कॉलम में यानी आपके पास यकीनन यही साइड बड़ी होगी या दोनों बराबर होंगी। तो इसलिए एक साइड बड़ी, इसका टोटल करें और लिख दें। अब इसमें से ये माइनस कर लें तमाम चीज़ें। ये है जी 20,000, 4,000, 1,200, 800 प्लस 4,500 प्लस 8,900। ये आ गया 68,900। अब इसको मैं इसमें से माइनस करूँगा, 121,780, तो ये आ गया 52,880। ये इधर भी जवाब यही आ रहा है 52,880, 52,880। इसको हम कहते थे बैलेंस, इसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिख देते हैं कि यही बैलेंस जो है, ये जो कैश बच गया है, ये अब अगले महीने यूज़ होगा। यानी जब हम अगले महीने की कैश बुक बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी पिछले महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, ये है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। वेरी सिंपल, बिल्कुल जो आपने पहले कैश अकाउंट बनाया था उसी की तरह है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में हम डबल कॉलम कैश बुक देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप कमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।